हेलो स्टूडेंट्स, एपी चैप्टर चल रहा है जिसमें एक्सरसाइज एफ का 4 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। ठीक है, आज हम 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में है श्रेय के 4 क्रमिक पदों का योग क्या दिया है, 24 दिया है तथा गुणनफल 945 दिया है, पदों का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले 1 से लेकर 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था, 3 संख्या वाला था। तो 3 संख्या वाला में हम 3 पद क्या मानते थे a माइनस डी a प्लस डी, यह मानते 3 पद मानते थे। पहला पद इसको मानते थे, दूसरा पद इसको मानते थे और तीसरा पद इसको मानते थे। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है 4 क्रमिक पद, तो इसमें क्या माना जाएगा। देखिए इसमें माना जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे लिखिएगा माना कि 4 पद माना जाएगा इजकल टू a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। ओके, 4 पद बोलेगा तो यह माना जाएगा। ठीक है, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। पहला पद हो गया a माइनस 3d, दूसरा पद हो गया a माइनस d, तीसरा पद हो गया a प्लस d और चौथा पद हो गया a माइनस 3d। ठीक है, जैसे 3 पद में मानते थे उसी प्रकार से 4 पद में आप यह मानिएगा। जैसे 3 पद में मानते थे a माइनस d a प्लस d। ठीक है, तो 4 पद पूछेगा तो आप यह मान लीजिएगा 4 पद में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रमिक पदों का योग, 4 क्रमिक पदों का, मतलब यह पदों का योग क्या दिया है, योग दिया है 24। ओके, और गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब इसी का गुणनफल दिया है, यही संख्या का, चारों का संख्या का गुणनफल दिया है, गुणनफल 945। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 क्रमिक पदों का योग 24 दिया है और गुणनफल 945 दिया है। तो योग मतलब क्या होता है बताए थे, योग मतलब होता है जोड़, सभी पद को जोड़ देना है। ठीक है, जैसे पद दिया है ना, तो सभी पद को क्या करना है, जोड़ देना है। ओके, फिर गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुनाव, मतलब सभी पद को क्या करना है, गुनाव कर देना। जैसे में 4 को पद है ना, चारों पद को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ पे योग बोला है 24 और गुणनफल बोला है 945। तो यहाँ पे लिखिएगा पर्सन से या फर्स्ट कंडीशन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पर्सन से, यहाँ फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट में बोला है 24 और सेकेंड में बोला है 945। क्वेश्चन में बोला है ना, फर्स्ट में क्या बोला है, सबसे पहले योगफल 24 होगा और गुणनफल 945 होगा। तो इसमें 2 कंडीशन दिया है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में हम मानेंगे योग का बैठा लेंगे, फिर सेकेंड कंडीशन में गुणनफल का हम बैठा लेंगे। ठीक है, तो हम कंडीशन से भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आप ऐसे भी फर्स्ट कंडीशन या पर्सन से, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, योगफल 24 है, तो योगफल मतलब क्या होता है, सभी पद को जोड़ देना है। तो जो पद दिया है उसको जोड़ दीजिए। क्या दिया है, a माइनस 3d प्लस a माइनस d फिर प्लस करना है तीसरा पद को a प्लस d, फिर प्लस करना है चौथा पद को a प्लस 3d। ओके, इजकल टू कितना दिया है, 24। ओके, फिर देखिए इधर है माइनस 3d, इधर है प्लस 3d। देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर इधर देखिए माइनस डी है और इधर प्लस में डी है, तो माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, यह भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है मेरे पास में, सिर्फ ए बचा है। तो कई गो ए बचा हुआ है, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 गो ए बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिखिएगा या 4a इजकल टू 24। इसीलिए a बराबर 24 डिवाइडेड 4, a बराबर कितना निकल गया, 6 निकल गया। ओके,
चलिए तो ए बराबर निकल गया, फर्स्ट कंडीशन से हमको 6 निकल गया। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, गुणनफल, मतलब सभी पदों का गुणनफल क्या है, मतलब बोला है ना गुणनफल, तो हम समझेंगे सभी पदों का गुणनफल 945 है। यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लिखिए, या पुनः प्रश्न से, जैसे आप हिंदी में लिखते प्रश्न से, यहाँ पे तो यहाँ पे फिर लिखते पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो हम तो कंडीशन लिख दिए, तो यहाँ पे लिखिए सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में बोला है गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुनाव कर दो, सबको गुना कर दो, सब पद को। क्या है दिया है, पहला पद है a-3d, तो यहाँ पे लिख दीजिए a-3d, फिर मल्टीप्लाई, दूसरा पद क्या a-d, फिर मल्टीप्लाई, तीसरा पद क्या है a+d, फिर मल्टीप्लाई, चौथा पद क्या है a+3d। ओके, बराबर इक्वल टू क्या है, 945 है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए a-3d और a+3d, यह दोनों क्या है, एक ही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ओके, और यहाँ पे देखिए a-3d है, यहाँ पर a+d है, तो यह भी एक ही है। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद करिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला थोड़ा सेट होगा। तो यहाँ पे फार्मूला होगा a-b इंटू a+b वाला। तो a-b इंटू a+b का फार्मूला क्या होता है बताते हैं। देखिए a-b इंटू a+b इजकल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे यही फार्मूला का क्या होगा, फ्लो होगा। यहाँ पे क्या होगा, यही फार्मूला फ्लो होगा, ठीक है। a-b इंटू a+b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला यह है और सेकेंड यह है, ठीक है। तो यह दोनों में पहले हो जाएगा। तो यह देखिए a-3d है, यहाँ पे फिर दिया है a+3d, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए की जगह पे क्या दिया है, देखिए ए की जगह पे तो a दिया है हमारे क्वेश्चन में, फिर माइनस b की जगह पे क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में 3d दिया है, फिर इंटू में है, फिर a+d। देखिए फिर सेकेंड यहाँ पे क्या दिया है, a की जगह पे तो a दिया है प्लस, ये प्लस है तो प्लस दिया है, फिर b की जगह पे क्या दिया है 3d दिया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से फार्मूला के सहायता से क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यही होगा a-3d इंटू a+3d का क्या होगा a स्क्वायर, a की जगह पे तो a ही है तो a स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस, अब देखिए b की जगह पे क्या है 3d है, यहाँ पे 3d है, जिसमें यहाँ पे b और b है ना, यहाँ पे b और b, तो यहाँ पे क्या है 3d और 3d, 3d को होल स्क्वायर कर दीजिए, जैसे यहाँ पे b स्क्वायर को किया है 3d का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में घेर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए यह दोनों है, यह दोनों में उसी प्रकार से होगा a-d इंटू a+d है, तो यहाँ पर ऐसे है ना a-b इंटू a+b का होल स्क्वायर, a+b बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी प्रकार से होगा a स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या दिया है d दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे d स्क्वायर इजिकल टू 945, है ना 945। ओके, फिर आप देखिए a का मान कितना निकला है 6 निकला है, तो a की जगह पे 6 बैठा दीजिए, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप 6 बैठा दीजिए। तो चलिए a की जगह पे हम 6 बैठे, तो a कितना a स्क्वायर है, a का मान कितना 6 है, तो यहाँ पे दे दीजिए 6 का होल स्क्वायर माइनस 3d, d का मान तो नहीं दिया है, d का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, a का मान कितना है 6 है, यहाँ पे 6 का पावर 2 दे दीजिए माइनस d का होल स्क्वायर बराबर 945। ओके, फिर आगे अब देखिए 6 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 6 2 बार है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, 6 का क्या होगा 36 माइनस, अब देखिए 3d का होल स्क्वायर है, तो 3d का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3d भी 2 बार है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 3 9, यहाँ पे होगा 9d स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ भी 6 का होल स्क्वायर है, तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस d स्क्वायर इजिकल टू 945। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा तो कैसे होगा, सबसे पहले 36 को मल्टीप्लाई करेंगे यह दोनों से, देखिए 36 को पहले 36 से मल्टीप्लाई करेंगे यह 36 से, फिर 36 को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 9d को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे यह 36 से, और फिर 9d को यह d से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बताते हैं आगे हम,
945 था यहाँ पे। इससे आगे यहाँ बताते हैं। अब देखिए 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 को 36 से। अब देखिए 6 के 36 के 6 हासिल 3, ठीक है। 6 के 36 के 6 हासिल 3 होता है, ठीक है। अब 36 का 18 3 क्या होगा 21, फिर 3 6 के 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, तो कितना होगा 1296। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 36 को 36 से तो आ जाएगा 1296। देखिए इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इसलिए प्लस हम लिखेंगे 1296। ओके, अब चलिए फिर 36 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से। देखिए इधर प्लस है इधर कुछ नहीं तो प्लस है, फिर इधर माइनस डी है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। डी स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36 डी स्क्वायर। ओके, फिर आप देखिए इससे मल्टीप्लाई हो गया दोनों में, 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 1296, ठीक है। फिर 36 को डी से मल्टीप्लाई किए तो हो गया और क्या आ गया डी से, हाँ 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1296। फिर 36 को डी से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 36 डी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई दोनों में हो गया। अब बचा क्या है 9d। अब 9d को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए इधर प्लस है इधर कुछ नहीं तो क्या समझेंगे इधर प्लस, अब माइनस इधर है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस। अब 9 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 5 32, 324 डी स्क्वायर। फिर अब देखिए इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि डी से मल्टीप्लाई करेंगे 9d को तो माइनस माइनस प्लस 9d स्क्वायर है इधर, फिर इधर स्क्वायर तो क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू 945। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर क्या है 1296 है, 1296 माइनस, अब देखिए ई माइनस में है ई भी माइनस में, स्क्वायर वाला है तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए 324 डी का स्क्वायर है 36 डी का स्क्वायर है, 324 और 36 कितना होगा 360 होगा। तो यहाँ पे लिखिए 360 डी स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस 9d का यहाँ पे 4 दे दीजिए, ठीक है, बराबर कितना है 945। फिर अब देखिए 1296 है और इधर 945 है, 1296 को हम इधर ले आते हैं, ये बराबर के इस पार ले आते हैं, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट साइड में है दायां पक्ष में है और ये बायां पक्ष है, ठीक है। सॉरी बायां पक्ष है ये दायां पक्ष है, तो दायां पक्ष में ले आते मतलब लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में 945 है, तो 1296 को भी हम राइट साइड में ले आते हैं। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस में 360 लिखिए डी का स्क्वायर प्लस 9d का 4 है तो यहाँ 4 दीजिए, फिर 945 माइनस कितना होगा 1296 माइनस 360 डी स्क्वायर प्लस 9d का 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1296 में से 945 जाएगा तो कितना होगा, देखिए 1296 में से 945 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1 होगा, 9 में से 4 गया तो 5 होगा और यहाँ पे 351 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 351 माइनस में, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा मतलब आसान करने के लिए 9 से डिवाइड देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। इधर भी देते हैं राइट साइड लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दे देते हैं, क्योंकि 9 से सभी कट जाएगा, ठीक है। 9 से दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ 9 से भाग देने पर, दोनों तरफ 9 से भाग देने पर, छोटा करने के लिए आसान करने के लिए भाग देने पर ठीक है। फिर देखिए 360 है
डी का स्क्वायर, फिर 9 से डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि लिखिए 9 से भाग देने में दोनों तरफ देना है, माइनस में माइनस, प्लस 9d4 9, फिर 951 माइनस 9, सॉरी 9 से डिवाइड देना है। अब 9 से डिवाइड देंगे कितना आएगा यहाँ पे 40, तो यहाँ पे लिखिए माइनस 40 डी का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, अब 9 9 कट गया तो किसी पे क्या बचा, d4 इजिकल टू, अब 9 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 9 27 और 27 और 9 में 81, ठीक है, 39 से कट जाएगा, देख लीजिएगा, माइनस 39। ओके, क्या होगा, माइनस 39 होगा। अब तो d4 को हम पहले लिखते हैं और स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। d4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ये प्लस में तो प्लस में लिख दिए d4, स्क्वायर वाले को बाद में, ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में लिख दीजिए 40d का स्क्वायर। आप देखिए 39 क्या है, राइट साइड में है, इधर ले जाएंगे तो मतलब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 39। अब यहाँ पे आप गुणनखंड करिए, क्या करिए, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने में क्या रूल है, फर्स्ट एंड लास्ट पहले मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट में क्या है, डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर दिया है, कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे एक है, एक मल्टीप्लाई डी स्क्वायर समझिए मतलब है। यहाँ पे मान के 2 रहता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 39 को, लेकिन कुछ नहीं दिया तो एक मान लेते हैं, एक को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 39 होगा। यदि नहीं भी करिएगा, मान के कोई भी इंग्लिश वाला अक्षर है जैसे एक्स स्क्वायर या एन स्क्वायर, नहीं भी करिएगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसको फैक्टर करिएगा उतना कि हमको इस 40 आ जाना चाहिए, घटाकर या जोड़कर। तो 39 को हम फैक्टर करेंगे, 39 से लगा दें, 39 से कम 39 1। अब 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 में 1 हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 39 1 मेरा फैक्टर हो गया, समझ में आ गया ना। 39 से कम 39 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 होगा, लेकिन 39 में 1 जोड़ेंगे तो यह मेरा 40 आ जाएगा, जोड़कर या घटाकर यह लाना पड़ता है। फिर आगे यहाँ पे लिखिए d4 माइनस उनचालीस डी का स्क्वायर दे, इसलिए स्क्वायर दे रहे हैं, ब्रैकेट में घेर दीजिएगा, बोले थे ना माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में घेर देना है। फिर प्लस डी का स्क्वायर, क्योंकि एक नहीं लिखा जाता इसलिए डी स्क्वायर लिख दें, क्योंकि एक मान के लिए छुपा हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 39 इजकल टू 0, d4 माइनस 39 डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस डी स्क्वायर प्लस 39 इजकल टू 0। अब यहाँ पे कॉमा लेना है, अब देखिए यहाँ पे कॉमा, हम देखिए यहाँ पे d4 है, यहाँ पे डी स्क्वायर है, तो यहाँ पे डी हम स्क्वायर कॉमा ले सकते हैं। चलिए डी स्क्वायर कॉमा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में डी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4 गो था तो 2 गो बचेगा ना, तो ब्रैकेट में 2 गो आ गया माइनस। अब डी स्क्वायर कॉमा तो ले लिया है, तो स्क्वायर कॉमा लेते इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 39 बचेगा, यहाँ पे 39 फिर माइनस। यहाँ पर भी ऐसा कॉमा लीजिए कि इतना ही आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 कॉमा लेंगे तो आ जाएगा। चलिए 1 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस 39 इक्वल टू 0। बात समझे, यहाँ पे 1 कॉमा लिए तो यह डी, क्योंकि मैं एक्चुअली ब्रैकेट में यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है, कुछ नहीं 1 को देखिए, 1 को इंग्लिश वाला अक्षर से कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही होगा, मान के लिए 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स ही होगा, डी को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो डी ई होगा, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है, समझिए 1 छुपा हुआ है, इसलिए 1 कॉमा लिए हैं। 1 कॉमा लिए तो डी मेरा है, तो डी बचा हुआ है, तो डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 39 बराबर 0। ओके, फिर जो देखिए इधर डी स्क्वायर माइनस 39 आया है कॉमा, इधर भी आया है डी स्क्वायर माइनस 39, इसको हम एक बार लिखेंगे और इसको हम डी स्क्वायर माइनस 1 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखिएगा डी स्क्वायर माइनस 1 फिर डी स्क्वायर माइनस 39 इजकल टू 0। ओके, इससे आगे यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रूल बताए थे, डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या बोले थे, माइनस में है तो प्लस में आंसर देना है, और प्लस में है तो माइनस में आंसर देना है, ठीक है। देखिए माइनस में है तो इसको प्लस में आंसर एक देना है कॉमा। अब 39 क्या है, ये भी क्या है, उनचालीस ही होगा, ठीक है।
39 होगा, माइनस में है तो इसको हम लिख देते हैं प्लस में। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 39 यदि हम ये स्क्वायर वाला है, देखिए डी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों क्या आएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है, रूट में आ जाएगा ना। तो देखिए रूट से कौन बाहर होगा, सिर्फ एक होता है, एक होगा, ठीक है, क्योंकि एक को हम कितना बार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक होगा मेरा, तो मेरा एक आंसर डी बराबर होगा, कितना होगा, डी बराबर मेरा एक आंसर मान्य होगा। ओके, यह 39 मान्य होगा, 39 रूट से बाहर होगा ही नहीं, इसलिए यह मान्य नहीं होगा। ओके, तो डी बराबर क्या हुआ, एक, और ए बराबर कितना निकला, 6। अब हमको 4 पद निकालना है, तो 4 पद निकाल लेते हैं नीचे, नहीं तो ऊपर यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, इसे पहले नोट करें, नहीं तो यहाँ पे बता देते हैं। अतः 4 पद, अतः इससे नीचे आपको लिखना है, अतः 4 पद, 4 पद क्या लिखना है, देखिए 4 पद यह a माइनस 3d, a माइनस 3d, कॉमा a माइनस d, कॉमा a प्लस d, कॉमा a प्लस 3d, ठीक है। फिर a का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 दीजिए, 1 3, एक का देखिए d का मान कितना 1 है, देखिए एक यहाँ पे देते, क्या देते, यहाँ पे d की जगह पे यहाँ मल्टीप्लाई 1 देते, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते 3 ही होता, इसलिए यहाँ पे हम 3 रहने देते सिर्फ, ठीक है। फिर कॉमा a का मान कितना है, 6 निकला है, तो यहाँ पे 6 दीजिए, माइनस d का मान कितना 1 है, तो 1 दीजिए, कॉमा फिर a का मान कितना 6 है, प्लस 1 d का मान है, फिर a का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 दे दीजिए, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई कॉम यहाँ पे मान 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, इसलिए यहाँ पे हम 3 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 में से 3 गया तो 3, कॉमा 6 में से 1 गया तो 5, कॉमा 6 ये क्या होगा 7, कॉमा 6 3 क्या होगा 9, या इसको हम ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं पलटा के इधर से, 9 7 5 3, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखे, बाद में इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको मैं पलटा के, ठीक है, नहीं तो फार्मूला बैठा के भी आंसर आप लिख सकते हैं, नहीं तो पलटा के आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट करें, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट से बस करिएगा। चलिए नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए डी बराबर, हमेशा याद रखिएगा, डी बराबर जब रूटेंडर से बाहर आ जाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन दे देगा स्क्वायर वाला जब आएगा, जिसमें डी स्क्वायर आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा तो रूटेंडर से बाहर रहेगा, वही आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन कहीं दे दे, ऐसा क्वेश्चन अक्सर तो नहीं देता है, आपको 3 पद वाला ही देता है, 4 पद वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है। यदि देगा तो उसी प्रकार से सोल्व करना है यह क्वेश्चन, यदि दे दे एग्जाम में तो। ओके, ऐसे लिखना, देखिए डी बराबर निकला ना, डी स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस में था तो ये प्लस में आ गया 1, फिर 39 आ गया, ये भी माइनस में था तो ये भी प्लस में आ गया, तो आप सोचते होंगे कि प्लस वाला आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर भी दिया है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों, देखिए डी स्क्वायर बराबर 1 और 39 दोनों आया है, 1 39 प्लस में, तो आप सोचते हो कि प्लस में दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो दोनों रूटेंडर में आ जाएगा, तो देखिए दोनों रूटेंडर में आ गया, यह भी 1 भी आ गया और 39 भी आ गया, तो 39 रूटेंडर से बाहर नहीं होता है, लेकिन 1 बाहर हो जाता है, कि 1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 मेरा क्या होगा, रूटेंडर से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम डी बराबर क्या लिए, 1 आंसर लिए, ठीक है। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 20 को ऐसे 4 भागों में विभाजित कीजिए जो श्रेय में हो। उसी प्रकार का क्वेश्चन 4 भागों में बोला, मतलब वही 4 पद। पहले और चतुर्थ पदों के, जिनके पहले और चतुर्थ पदों के गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल से 2:3 है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और समझाते हैं।
चलिए यह भी क्वेश्चन हूबहू उसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज है, ठीक है। इसमें देखिए 4 पद है, उसी प्रकार से यहाँ पे 6 लिखना है और माना कि 4 पद निकालना है, लिखना है उसी प्रकार से माना कि 4 पद ऐसे ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसमें क्या है 20 को ऐसे 4 भागों में बांटिए, तो 20 को वही 4 भागों में डिवाइड करना है, तो जोड़ जाड़ के सबसे डिवाइड देंगे तो 4 भाग में निकल जाएगा, ठीक है। तो 20 लिख दिए। फिर ये जैसे होता है उस प्रकार से 3 3 कट जाएगा, फिर ए कट जाएगा, तो कई गो बचा 4, मतलब एक गो बचा 4 गो, तो उसी प्रकार से 4a बराबर 20 इंटू ए बराबर क्या होगा 20/4, तो 4 5 20, ए का मान क्या आ गया 5 आ गया। फिर सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन में पहले और चतुर्थ पदों का गुणनफल, देखिए यह पहला और चतुर्थ यह है, देखिए पहला और चौथा क्या है यह है, तो बोला है पहला और चतुर्थ पदों का गुणनफल, पहला और चतुर्थ पदों मतलब चौथा पदों का गुणनफल, समझे। फिर अगला क्या बोला है, गुणनफल का अनुपात दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल से 2 और 3 है। अनुपात में दिया, देखिए पहला और चौथा का गुणनफल, फिर अनुपात, फिर हमको बोला है दूसरे और तीसरे, जब पहले और चतुर्थ पदों के गुणनफल का अनुपात, देखिए पहले और चौथा पद का गुणनफल का अनुपात दे दिए। फिर बोला है दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल से दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल बोला है, तो यहाँ पे तीसरा दीजिए इजकल टू कितना होगा 2:3 होगा, सो बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला और चतुर्थ पदों का गुणनफल का अनुपात, देखिए पहला और चतुर्थ पदों का गुणनफल का अनुपात दे दिए। फिर आगे फिर क्या बोला था, दूसरे और तीसरे पदों के गुणनफल, फिर बोला है दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल दे दिए इजकल टू 2:3 है, सो बोला है। तो हमको बोला है संख्या निकालने के लिए, तो संख्या निकाल लेते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पे लिखिए T1, जैसे लिखिए उसी प्रकार से T1 मतलब तो पहला पद मल्टीप्लाई चौथा, फिर अनुपात दूसरा पद मल्टीप्लाई तीसरा इजकल टू क्या है 2:3, ओके। फिर यहाँ पे T1 कितना है, पहला पद क्या है यह दिया है a-3d, तो यहाँ पे लिखिए a-3d मल्टीप्लाई चौथा पद a+3d, यहाँ पे लिखिए a+3d, फिर अनुपात है तो अनुपात देते, देखिए अनुपात दिया है ना, इसके बाद पहला चतुर्थ पदों का गुणनफल का अनुपात, गुणनफल का अनुपात यहाँ पे अनुपात दे दिए। फिर दूसरा पद a-d, यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट में a-d मल्टीप्लाई तीसरा पद a+d बराबर क्या है 2:3 है, ठीक है। क्वेश्चन में यह दिया है कि मतलब पहला और चौथा पदों का गुणनफल का अनुपात दूसरा और तीसरे पदों का गुणनफल बराबर गुणनफल का अनुपात कितना है 2 और 3 होगा, सो बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। गुणनफल से 2 और 3 है वही हुआ, ठीक है। तो अनुपात देखिए अनुपात मान के दिया है, जैसे में दिया है 2:3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। इसको हम बट्टा में लिख लेते हैं, ओके। चलिए इसको हम बट्टा में लिख देते हैं। तो पहले क्या है a-3d मल्टीप्लाई a+3d, तो देखिए यह लिखेंगे, फिर बाद में इससे डिवाइड देना है a-d मल्टीप्लाई a+d। क्या होता है देखिए अनुपात से के बाद होता है वही डिवाइड में जाता है, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पे दिया है ना 2:3, तो 2 लिखे, अनुपात के बाद क्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड होगा। तो उसी प्रकार से देखिए a-3d मल्टीप्लाई a+3d अनुपात, और फिर क्या दिया a-d मल्टीप्लाई a+d, ठीक है। देखिए यह दिया है, अनुपात के बाद यह दिया है, तो अनुपात के बाद वाला से डिवाइड होता है तो बाद वाला से डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए a-3d फिर a+3d डिवाइडेड क्या होगा a-d फिर a+d इजकल टू 2/3। थोड़ा इसमें इंक भर लेते हैं।
अनुपात में था, ठीक है, अनुपात में था तो इसको हम डिवाइड कर दिए। क्या होता है नियम, अनुपात वाला जैसे मैं बताया ना कि 2:3 है तो 2/3 होगा, मतलब जो अनुपात के बाद वाला होगा उससे डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे क्या है a-3d इंटू a+3d अनुपात, और ये दिया हुआ है तो इससे हम डिवाइड किए, यहाँ पे इतना आ गया है, उससे आगे हम बताते हैं। देखिए उससे आगे क्या होगा, उससे आगे होगा a-3d और a+3d। अब नीचे भी है a-d a+d, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सूत्र का लागू होगा, a-d इंटू a+d। तो क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, a दिया हुआ है और b की जगह पे 3d दिया है, तो क्या लिखेंगे a²। तो यहाँ पे लिखिए a² - b²। तो b² की जगह क्या है 3d, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3d का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड a² - d² है ना, a-d इंटू a+d। क्या रूल है, a² - b²। तो a की जगह पे a है, ये है a² दिए माइनस b की जगह पे क्या है d, तो d² दे दिए, बराबर क्या है 2/3। ओके, इससे आगे यहाँ बताते हैं। इससे आगे यहाँ पे ठीक है। फिर अब देखिए a², तो a का मान कितना है, निकला है 5, तो a की जगह पे हम 5 दे देंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 3d का स्क्वायर, तो 3d² है तो 3d मतलब 2 बार है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 9 d² डिवाइडेड, फिर यहाँ पर भी देंगे a का मान 5, यहाँ पे क्या होगा 5 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे d² दिया है बराबर 2/3। ओके, फिर अब देखिए 5 का स्क्वायर, तो 5 को स्क्वायर तो मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 माइनस 9d² डिवाइडेड 5 × 25, नीचे भी दिया है 5 का स्क्वायर, तो 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 माइनस d² बराबर क्या है 2/3। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 दिया 75, ये माइनस है तो माइनस, अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 27d² इजिकल टू, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50, ये माइनस है तो माइनस, अब 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2d²। ओके, अब देखिए d को एक जगह करते हैं, अंक को एक जगह करते हैं, ठीक है, जैसे 75 और 50 इसको एक जगह और d वाले को एक जगह कर देते हैं। देखिए -27d² है, फिर माइनस में 2d² है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस होगा 2d² इक्वल टू 50। फिर देखिए 75 है, इसको इधर लाएंगे क्योंकि हम d को एक जगह कर रहे हैं, अंक को एक जगह कर रहे हैं, ठीक है, तो 50 मेरा क्या है राइट साइड में है, तो 75 लेफ्ट साइड में है, 75 को इधर लाएंगे राइट साइड में, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर आगे अब देखिए 27d² माइनस में है, प्लस में है 2d², तो 27 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 25d² माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला कम है, इसलिए माइनस में आया 25d² इक्वल टू। अब देखो 75 माइनस में है और 50 प्लस में है, तो 75 में से 50 गया तो -25 होगा। ओके, फिर ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस है, अब बराबर की इस बार माइनस है, बराबर की इस बार भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसीलिए d² इजिकल टू 25 बट्टा क्या होगा 25, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो d बराबर क्या आ गया d² बराबर 1। अब d बराबर क्या होगा √1, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, अब रूट से बाहर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 को हम कितना बार भी लिख सकते हैं, तो 2 बार लिख देंगे तो 2 1 जोड़ा निकल गया, तो d बराबर क्या निकल गया मेरा 1 निकल गया, d बराबर 1 निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, वही 4 पद निकालना है, तो यहाँ पे हम 4 पद निकाल देते हैं। इससे आगे यहाँ पे अतः 4 पद, 4 पद, 4 पद क्या है a - 3d, a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ओके, अब देखिए a का मान कितना है 5 निकला, तो यहाँ पे 5 देंगे -3
एक का मान कितना, डी का मान कितना 1 है, तो देखो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, इसलिए यहाँ पे हम 3 दे देते हैं, -3 कॉमा, ए का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 देते हैं, फिर माइनस डी का मान कितना है 1 निकला है, यहाँ पे निकला है डी बराबर 1, यहाँ पे 1 देते हैं कॉमा, ए का मान कितना है 5, ई प्लस डी का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 देते हैं कॉमा, ए का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 देते हैं प्लस 3D, डी का मान कितना 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो 5 में से 3 गया तो 2 कॉमा, 5 में से 1 गया तो 4 कॉमा, 5 और 1 कितना होगा 6 कॉमा, 5 3 क्या होगा 8, या ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, 8 को पहले दीजिए, फिर 6, फिर 4 मतलब 2, मतलब इधर से लिखिए आप 8 6 4 ये 2 इधर आ गया, ठीक है। नहीं तो फार्मूला को भी उल्टा करके आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बनाए ना, कैसे निकला, सो 2 4 6 8 कैसे निकला, उसी प्रकार फार्मूला को उल्टा करिएगा ऐसे, a + 3d, फिर a कॉमा a + d कॉमा a - d कॉमा a - 3d, तो इतना आ जाएगा 8 6 4 2, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट दीजिएगा, और 8 इधर दीजिएगा, 6 इधर दीजिएगा, 4 इधर दीजिएगा, फिर इधर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट 7 देखिए, 7 में 3 संख्या वाला है, तो जैसे बताए थे ना 4 तक, उसी प्रकार से इसमें 3 संख्या वाला, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 3 संख्या वाला तो 3 संख्या यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं फिर आगे हम समझा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं, यदि नोट नहीं किया तो सबसे पहले इसको नोट कर ले, वीडियो को रोक कर। ओके, क्वेश्चन 7 में 3 संख्या दिया है, तो सबसे पहले मानेंगे 3 संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, माना कि 3 पद, माना कि 3 पद इजिकल टू a - d कॉमा a प्लस d। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है कि 3 अंकों का योग, तो योग वाला क्या होता है, योग मतलब क्या होता है जोड़। यहाँ पे लिखिएगा फर्स्ट कंडीशन, या पर्सन से या कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, पर्सन से देना पर्सन से दीजिए, या फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन दीजिए, तो हम पर्सन से देते हैं, या फर्स्ट कंडीशन दे सकते हैं पर्सन से। क्या होगा, योग मतलब जोड़ना है तीनों को, a - d ई प्लस a प्लस डी इजकल टू 12 हो गया। फिर देखिए ये माइनस डी में है, इधर प्लस में डी है, तो कट गया, तब बचा कितना, एगो ए 3 गो ए बचा है, तो यहाँ पे होगा 3a इजकल टू 12, इसीलिए a बराबर 12/3, 3 चौका 12, तो a का मान कितना हो गया 12, ठीक है, a का मान 4 आ गया, कट गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आप देखिए, आप थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में है उसके 3 अंक श्रेय में है, तो श्रेय में तो यही है,
3 अंक श्रेय में है, ठीक है, तथा उनके 3 अंक श्रेय में है। यदि अंक को उलट दिया जाए तो संख्या में 396 कमी हो जाती है, ठीक है। 3 अंक श्रेय में है, ठीक है, उलट दिया जाए तो, यहाँ पे उलट दिया है तो यहाँ पे पलटना, देखो क्या क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अंक है, ठीक है, ये 3 अंक है, तो 3 अंक जैसे में देखिए, मान के चलिए 1 2 3 हम अंक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, उनके 3 अंक श्रेय में है, ठीक है, तो 3 अंक मान के लिए है 1 2 3। यदि उनको उलट दिया जाए तो संख्या में 396 क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, उसको उलट दिया जाता है। जैसे में यह है 1 2 3 और इसको उलट देंगे 3 2 1, तो यहाँ पे इसमें कमी हो जाएगा 396, ऐसा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। सो देखिए इसमें मेरा क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्या है 100 प्लेस पे है, ठीक है, और यह मेरा क्या है 10 प्लेस पे है, ये क्या है मेरा यूनिट प्लेस पे है। ओके देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100, 100 मतलब क्या होता है, ये 100 प्लेस पे मतलब 100 से मल्टीप्लाई 1 को हम कर सकते हैं, ठीक है। यह क्या है, एक मेरा 100 प्लेस पे है, ठीक है, कि 3 अंक बोला इसलिए यहाँ पे 3 लिए हैं समझाने के लिए। देखिए 1 को मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हैं क्योंकि 100 प्लेस पे है, 123 है नहीं आती क्या, ये 100 प्लेस पे है, ठीक है। फिर प्लस 2 क्या है 10 प्लेस में है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर प्लस 3 यूनिट प्लेस पे तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100, प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 220, 20 सिर्फ होगा, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 3 को 1 से 3 हो जाते हैं, जोड़ के क्या आएगा 123 आ जाएगा ना, समझे ना। क्या यह मेरा एक 100 प्लेस पे है, 2 मेरा क्या है 10 प्लेस पे और 3 मेरा क्या है यूनिट प्लेस पे है। इसमें बोला है 3 अंकों को उलट दिया जाए, तो चलिए तो यही मेरा है पद, तो इसी को लेना पड़ेगा यहाँ पे, पुनः दीजिएगा, पुनः प्रश्न से या पुनः। ओके अब देखिए पहले लिखेंगे यही वाला a माइनस डी, फिर प्लस a प्लस डी। तो यहाँ पे तीन यूनिट है, पहला यह है, इसको हम क्या मानेंगे 100, इसको क्या इस सेकेंड में नियम है ना, देखिए सबसे पहला वाला क्या होता है कि 3 यूनिट है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो पहला 100 प्लेस पे इसको, फिर यह 10 प्लेस पे इसको यूनिट प्लेस पे मानना है। तो 100 प्लेस पे मानेंगे, इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 100 प्लेस है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। फिर यह 10 प्लेस पे है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह मेरा यूनिट प्लेस पे है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझे बात को। अब देखिए कैसे बनता है, सो आगे अब देखिए 100 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100a, माइनस है तो माइनस, 100 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100d, प्लस 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10a, प्लस अब 1 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a प्लस डी। ओके यदि मान के चलिए 4 क्रमिक संख्या वाला में ऐसा क्वेश्चन दे देता तो आप क्या करते। अब देखिए 4 क्रमिक वाला में यहाँ पे 3 यूनिट वाला था, यहाँ पे 3 वाला था ना, 3 संख्या वाला, तो 3 संख्या इसको माने हैं हम, ठीक है, 3 संख्या वाला था। उसी प्रकार का 4 संख्या वाला देता था क्वेश्चन, उसी में जैसे 7 इसमें देता 4 अंकों वाली संख्या का योग, ऐसे देता 4, फिर देता कि उसके 4 अंक श्रेय में है, 4 वाला दे देता तो आप इसको 4 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 समझाने के लिए। अब देखिए मेरा यह पहला क्या होता 1000 प्लेस पे होता, क्या होता 1000 प्लेस पे होता, समझे बात को। इस बार सेकेंड क्या होता 100 प्लेस पे, और थर्ड क्या होता 10 प्लेस पे, यह क्या होता है यूनिट प्लेस पे होता है, ठीक है। तो फिर जैसे फार्मूला होता है a माइनस 3d, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, ऐसा रहता। तो फिर सेकेंड वाला रहता है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते a माइनस डी को, फिर अगला रहता तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर अगला रहता तो उसको यूनिट से, लेकिन इसमें 3 है इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें 100 से क्या किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं, फिर इसको 10 से, फिर इसको यूनिट मतलब यूनिट में 1 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर आगे देखिए अब देखिए 100a है, यहाँ पे 10a है और फिर a है, ठीक है। अब देखिए 100 प्लस में है a और यह 10 भी प्लस में है और यह भी a प्लस में है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 111a, 111a, ठीक है। अब देखिए माइनस में 100d है, a प्लस में d है, तो माइनस में है और d प्लस में घट जाएगा तो कितना होगा -99d,
मेरा समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड, पुनः प्रश्न से है, तो फिर सेकेंड यहाँ पे क्या बोला है, जब संख्या को उलट दिया जाता है, उलट मतलब क्या होता है, उसको उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे है ना a-d, a, a+d, अब इसको उल्टा करके यहाँ पे क्या बोला है, उलट दिया जाता है तो संख्या में 300 कमी हो जाता है। जब उलट देंगे तो इसमें कितना कमी हो जाएगा, 396 कमी हो जाएगा। ओके, मेरा समीकरण फर्स्ट हो सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं नीचे में, जब संख्या को पलटा जाता है, जब संख्या को पलटा जाता है, संख्या को पलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है, बोला है पलटने पर, जब पलटता है संख्या तो इसमें क्या होता है, 396 कमी आ जाता है। तो इसमें माइनस कर दिए, जब पलट देंगे तो पलटते हैं, जब संख्या को पलट दिया जाता है तो पलटेंगे। ये मेरा क्या है, a-d और a+d है, तो इसको उल्टा फिर लिखेंगे पलटने पर, यहाँ पे लिखेंगे a+d फिर प्लस a, ये तो यहीं पे रहेगा, फिर प्लस यह a-d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से करेंगे तो उतना ही रहेगा। फिर आगे आप देखिए 100 के 1 से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100a प्लस 100 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100d प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 10a प्लस a-d। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे यहाँ पे समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 100a है, यहाँ पे 10a है, यहाँ पे a, तीनों प्लस में, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 111a। ओके, यहाँ पे 100d है, यहाँ पे d गया, तो फिर प्लस में क्या होगा, 99d। ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 111 a माइनस 99 d माइनस 396 इजिकल टू 111 a प्लस 99 d। ओके, आप देखिए इधर 111 प्लस में है और बराबर की इस बार भी है प्लस में 111, तो दोनों बराबर है। देखिए यह भी 111 है, यह भी 111 है, प्लस प्लस है, तो यह भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। बराबर की इस बार रहेगा तो कैंसिल होगा प्लस प्लस वाला, यानी मान के चलिए यहाँ पे माइनस रहता तो नहीं होता कैंसिल, ठीक है। प्लस प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बचा क्या मेरे पास में, माइनस 99d माइनस 396 इजकल टू प्लस में क्या है, 99d। अब 99d को एक जगह कर देते हैं, 396 को इधर 396 को यहीं पे रहने देते, ठीक है। माइनस क्या है, 396 बराबर 99d। अब इधर 99d माइनस में इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 99d। ओके, फिर माइनस 396 इजकल टू, अब 99 क्या होगा, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 9 18 1 19, 198d, ठीक है। इसीलिए d बराबर क्या होगा, 396 डिवाइडेड, देखिए माइनस में 396 है, और जो इंग्लिश वाला अक्षर में रहता है वही हमेशा क्या होता है, डिवाइड में जाता है। तो इंग्लिश में 198d है, तो d सिर्फ d का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो d बराबर यह क्या है, इंग्लिश के अक्षर में मल्टीप्लाई में है, तो यह क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा 198। ये माइनस में है तो माइनस में दे दिए। अब 198 से काटेंगे कितना का, 2 से कट जाएगा तो माइनस दिए। टी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, -2, ठीक है। ए बराबर कितना निकला 4 और डी बराबर निकल गया 2। अब संख्या निकालना है तो यहाँ पर लिखिएगा अतः संख्या, वही 3 संख्या क्या है, a-d कॉमा a प्लस d। a का मान कितना है 4। अब देखिए माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और d भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर a का मान कितना है 4,
फिर यहाँ पे ए का मान कितना है 4 और प्लस माइनस यहाँ पे देखिए डी का मान यहाँ पे 2 बैठाएंगे, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 क्या होगा 6 कॉमा यह 4 यह कॉमा 2 होगा, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर दिया होगा 642, यही है 6,4,2 यही आंसर दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा, इसे आप नोट करें। फिर हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नोट हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आज यह लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज एफ का। ओके, इसमें देखिए 3 संख्या दिया है 3:7:9 के अनुपात में। ठीक है, यदि दूसरी संख्या में 5 घटा दिया जाए तो वह श्रेणी में हो जाता है। तो बोलता है मूल संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए यह क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। सो इसमें आपको a-3d नहीं लिखना है, इसमें डायरेक्ट लिखना है आपको 8 बराबर माना की संख्या बराबर। ठीक है, ऐसे आपको नहीं लिखना है 3 पद, इसको डायरेक्ट बनाना है। माना की संख्या इजिकल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिया है, 3 संख्या है 3, 7, 9, इसको हम ऐसे मान लेते हैं 3 संख्या बराबर 3 संख्या इजिकल टू। अब देखिए 3 है संख्या को माने x, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 3x, 7x, 9x। ओके, यहाँ पे फिर लिखना है प्रश्न से। अब देखिए एपी में लाने के लिए हमको क्या बोला है कि दूसरा संख्या में 5 घटा देंगे तो एपी में बन जाएगा। जो ये संख्या है ना 3x, 7x, 9x बना है, उसमें क्या बोला है, जब दूसरा संख्या में, दूसरा संख्या मेरा पहला संख्या है, ये दूसरा है या तीसरा है, तो दूसरा संख्या में बोला है 5 घटा देंगे तो वह एपी में हो जाएगा। तो एपी में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें सिर्फ 5 घटाना है, 3x, 7x, -5, 9x। ओके, देखिए 5 घटा दिए, हमको क्वेश्चन में बोला है कि दूसरी संख्या में 5 घटा देंगे तो एपी में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या में 5 घटा दे तो एपी में मेरा यह एपी में बन गया। अब जब यह एपी में 3 पद बन गए, मेरा पहला पद, यह दूसरा पद, यह तीसरा पद। ठीक है, तो इसमें हमको x का मान निकालना है। जैसे हम एक्सरसाइज 1 का ए में बताए थे, एपी ही चैप्टर में सबसे पहला वाला में के का मान नहीं निकाले थे 15 नंबर क्वेश्चन में, उसी प्रकार से इसमें भी सूत्र लागू करके x का मान निकालना। इसमें हम क्या सूत्र लागू किए थे, a2 - a1 लागू किए थे ना, इजिकल टू a3 - a2, यही वाला फॉर्मूला लागू किए थे। तो यही फॉर्मूला लागू करके x का मान निकाल लीजिए और 3 संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए a2 दूसरा पद क्या है, देखिए पहला पद यह है 3x, दूसरा पद है 7x - 5 और तीसरा पद है 9x। तो दूसरा पद क्या है 7x - 5, तो यहाँ पे लिखिए 7x - 5, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। पहला पद क्या है a1, सॉरी 3x है, तो यहाँ पे लिखिए 3x बराबर। आप देखिए तीसरा पद क्या है 9x, तो यहाँ पे लिखिए 9x माइनस दूसरा पद क्या है, यही है 7x - 5, ब्रैकेट में घेर दीजिए। माइनस में रहेगा तो बोलिए ना, कोई भी माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में आप घेर दीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा पद था 7x - 5, यहाँ पे दिए 7x - 5, ये माइनस था तो माइनस दे दिए।
पहला पद क्या है 3x, यहाँ पे 3x दे दी, बराबर था तो बराबर धर दिए। अब देखिए तीसरा पद क्या है 9x, तो यहाँ पे 9x धर दिए, ये माइनस था तो माइनस धर दिए। और दूसरा पद क्या है 7x - 5, यहाँ धर दिए 7x - 5, ये माइनस में था इसलिए, तो माइनस में था ना, क्या था इधर भी माइनस था इसलिए इसको हम ब्रैकेट में घेर दिए। जब ऐसा रहेगा ना कोई 2 वाला अंक वाला, मान लीजिए डायरेक्ट रहता 7x, तो यहाँ पे सिर्फ दे देते 7 है, लेकिन इसमें माइनस में 5 है इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में घेरे। देखिए अभी पता चल जाएगा कि ब्रैकेट में घेरने का क्या कारण है। अब देखिए ये 7x प्लस में है ना, इधर कुछ नहीं तो प्लस में है, और माइनस में ये 3x है। ओके, तो 7 में से 3 गया तो 4x - 5 इजकल टू 9x - 7x। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा +5। देखिए क्यों ब्रैकेट में घेरे, ब्रैकेट में नहीं घेरते तो डायरेक्ट क्या आ जाता 7x - 5 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रैकेट में घेरे तब ना यहाँ पे प्लस हुआ। समझे बात को। यदि मान के चलिए यहाँ पे प्लस रहता, मान के चलिए यहाँ पे जोड़ने के लिए बोलता तो यहाँ पे प्लस करते, क्योंकि इसमें घटाने के लिए बोला इसलिए हम घटाए हैं। यहाँ पे जोड़ने के लिए बोलता तो हम जोड़ देते, तो जोड़ते तो यहाँ पे क्या हो जाता प्लस माइनस माइनस हो जाता। ठीक है, फिर आगे 4x - 5 इजकल टू, आप देखिए 9x में से 7x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x + 5। ओके, अब x को एक जगह कर दीजिए, अंक को एक जगह कर दीजिए, x वाले को। देखिए ये 4x है, यह 2x है, इसको इधर कर देते हैं लेफ्ट साइड में। ये 4x है, इसको इधर करेंगे तो क्या होगा -2x इजकल टू 5। ठीक है, प्लस में है 5, यहाँ पे धर देते हैं। फिर माइनस में 5 है, देखिए राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, इधर लाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ओके, फिर अब देखिए 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 2x इजकल टू 5 5 क्या होगा 10, इसीलिए x बराबर 10/2 क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला है संख्या निकालने के लिए, तो 3 संख्या निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा अतः 3 संख्या लिखिए, या संख्या क्या है 3x, 7x, 9x। ओके, अब देखिए x का मान कितना 5 है, तो यहाँ पे लिखिए 3 × 5, 7 × 5, 9 × 5। ओके, समझे ना, x का मान है तो यहाँ पे x जहाँ पे x वहाँ पे हम 5 बैठा दिए। फिर 3 × 5 क्या होगा 15, 7 × 5 35, 9 × 5 45। यही आपका आंसर है। देखिए आंसर दिया है 15, 35, 45। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स अवश्य करिएगा। यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।